हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12th में NCERT सिलेबस आ चुका है और उस 12th क्लास की फिज़िक्स की क्लासेस आपके अपलोड ऑलरेडी हो रही है। एक चैप्टर पूरा अपलोड हो रहा है, रे ऑप्टिक्स। अगला जो चैप्टर है, आज हम फिज़िक्स का नया बैच मान सकते हो आप इस क्लास को, एक नई क्लास की ओर अग्रसर हो रहे। हमारी जो आज की क्लास है वो फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। व्हाट इज़ द गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और गाउस नियम क्या होता है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक क्या करना है, अध्ययन करना है। आपको ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं और गाउस का नियम क्या है। ये चैप्टर पुरानी, यदि RBSc की बुक देखें तो पुरानी RBSc की बुक में इस चैप्टर के 2 चैप्टर हैं। यदि पुरानी RBSc की बुक से इस चैप्टर को कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। उन 2 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं पुरानी RBSc की बुक में? इन सिंगल चैप्टर का 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो आता है इसका, वो आता है विद्युत क्षेत्र। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र। व्हाट इज़ द विद्युत क्षेत्र? आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो आपको आंसर क्या देना है। देखो, हमें पता है कि मेरे पास सपोज दैट एक एरिया है। इस एरिया में कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फैला हुआ है। टोटल जो ये एरिया है, ये एरिया किसका है? इस पॉजिटिव चार्ज का है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के एरिया में किसी नेगेटिव को या फिर पॉजिटिव को लाता हूँ। कोई नेगेटिव लिया या फिर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया और इस नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को हम इस एरिया में पुट आउट कर दिया। एरिया में जैसे ही हमने पुट आउट किया तो वो या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, या फिर वो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। या तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा या फिर आकर्षण बल का अनुभव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी आवेश के चारों ओर, कोई भी आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश यदि आप ला रहे हो, कोई अनोदर चार्ज यदि आप ला रहे हो, कोई दूसरा आवेश यदि आप ला रहे हो, तो उस दूसरे आवेश पर या तो क्या हो? प्रतिकर्षण हो या फिर क्या हो? आकर्षण हो। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो वह प्रतिकर्षण का अनुभव करता है या फिर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नॉर्मल, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे किस नाम से जाना जाता है? विद्युत क्षेत्र के नाम से। अब बात करते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत बल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। आज की क्लास इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल। विद्युत बल का मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। एक तो क्या है? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हो गया कि बोथ आर अपोजिट। मतलब यदि दोनों क्या हैं? असमान, तो हमें पता है क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। लेकिन दोनों क्या हैं? विपरीत प्रकृति, समान हैं। यदि दोनों क्या हैं? समान हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि असमान है तो क्या होगा? आकर्षण, और यदि समान है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण।
इसे ही किस नाम से जाना जाता है? विद्युत बल। मतलब क्या हो गया? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, कोई भी दो आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उस लगने वाले बल को ही हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम बल के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी आवेश के, कोई आवेश है तो उन दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसे विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। और अभी अभी मैंने क्या बोला? कूलाम बल। इसे कूलाम बल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बल की जो खोज की गई थी वो खोज किसके द्वारा की गई थी? कूलाम नामक एक साइंटिस्ट था, उस कूलाम नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो हमें क्या पढ़ना है? स्टार्टिंग विद्युत बल। विद्युत बल किसे कहते हैं वो पढ़ना है। ठीक, अब इन दोनों को तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, हमने एक परिभाषा पढ़ी आवेश, पढ़ी है क्या? हमने शब्द का यूज किया है आवेश, और इधर भी शब्द का यूज किया है मैंने आवेश। आवेश होता क्या है? अरे आवेश होता क्या है? हम पैदाइश से लिखते आए हैं, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। लेकिन रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं आवेश को, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, आवेश होता क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। सबको पता है कि आवेश क्या है? एक भौतिक राशि। लेकिन कौन सी भौतिक राशि? आवेश एक भौतिक राशि है जो विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो या तो क्या उत्पन्न करेगी? विद्युत क्षेत्र, या फिर क्या उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। आवेश एक भौतिक राशि है जो विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो नॉर्मली हमने देखा कि आवेश किसे कहते हैं? एक भौतिक राशि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है, बट वी आर रिप्रेजेंट इट बाय द क्यू। लेकिन हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू से रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखना, क्यू सा मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वांटा। क्या मतलब होता है? क्वांटा। क्वांटा का मतलब कोई भी भौतिक राशि हो। इस संसार में अनेक प्रकार की भौतिक राशियां हैं। उन भौतिक राशियों में से बहुत सी भौतिक राशियां ऐसी है जिनका इस प्रकृति में न्यूनतम मान फाइंड आउट नहीं है। लेकिन आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका इस प्रकृति में न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब उससे कम तो होता ही नहीं है, इतना मिनिमम वैल्यू तो जरूर होगी। तो वो जो न्यूनतम मान है उस न्यूनतम मान को ही क्वांटा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि चार्ज को, आवेश को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आवेश को क्यू से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि चार्ज का क्या अवेलेबल है? क्वांटा अवेलेबल है। मैं क्या लिखूंगा कि चार्ज आवेश। तो आवेश के बारे में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो, वह भौतिक राशि जो क्या करती है? जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। दैट इज आर कॉल्ड चार्ज। क्या कहलाती है? आवेश कहलाती। ये हमने जो पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1, विद्युत क्षेत्र एवं गाउस का नियम। हम स्टार्टिंग कहाँ से की? विद्युत क्षेत्र। अब देखो, इस प्रकृति में हमें पता है आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। किसने दिए थे? आवेशों के प्रकार देने वाले साइंटिस्ट का नाम यदि मैं आपसे पूछूं तो आंसर क्या आएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। किसने बांटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
फिर उसके बाद आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटा, और आवेश का जो क्वांटा है, इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटा है, आवेश किसका क्वांटा है, E, आवेश का कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स हमारे पास आवेश का इससे छोटा कोई मान ही नहीं है, इससे छोटा कोई मान ही नहीं है, इससे बड़ा ही मान हमें मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश है वो आवेश का न्यूनतम मान है। यही हमारे क्या है, आवेश के बारे में जानकारी। फिर आवेश के यदि हम मात्रकों की बात करें तो मैंने मात्रक लिखा है, क्या होता है, कूलम। अभी अपन सब किस मात्र से लिखेंगे, सी से, बट अपर क्लासेस में जब आप जाओगे तो सी की जगह CB भी आपको मिल सकता है। सी तो मिलेगा कंफर्म है, लेकिन सी की जगह कहीं जगह क्या मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। तो वहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि आवेश जो होता है उस आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक। ये हमारे आवेश का मात्रक हो गया। अब चलते हैं हम आगे। आवेश के और मात्रक होते हैं, जैसे कि मैंने बोला मिली कूलम, मैंने क्या बोला, मिली कूलम। कौन सा कूलम, मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब 10⁻³ कूलम। मिली को हम MC लिखेंगे, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, and 1 nano coulomb is equal to 10⁻⁹ coulomb. 1 pico coulomb is equal to 10⁻⁻12 coulomb. 1 fermi coulomb is equal to 10⁻⁻15 coulomb. मतलब आपको वैल्यू पुटअप करनी है मिली की, माइक्रो की, नैनो की, पीको की और फर्मी की। और एक याद रखना है कि यदि स्मॉल m है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, मिली के नाम से। लेकिन यदि कैपिटल M है तो इसे क्या बोलते हैं हम, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। और मेगा क्या होता है, 10⁻6 होता है। मेगा क्या होता है, 10⁻6 होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और इसका डिवाइडेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दैट इज द कॉल्ड क्वांटा। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटा, और क्वांटा क्या होता है, भौतिक राशि का न्यूनतम मान। भौतिक राशि का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जो कहाँ उपलब्ध होना चाहिए, प्रकृति में, जो प्रकृति में उपलब्ध हो। भौतिक राशि का न्यूनतम मान जो प्रकृति में उपलब्ध हो, यही क्या कहलाता है, हमारे क्वांटा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे आवेश की डिटेल हुई। अब देखते हैं हम अब पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री में, कि पॉजिटिव का बनता है और नेगेटिव का बनता है। कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उस एटम के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, क्या किया जाए, त्यागा जाए, तो पॉजिटिव बनेगा। बट इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, तो नेगेटिव बनेगा। यदि हमने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है, तो पॉजिटिव बनेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो नेगेटिव बनता है। ये हम नॉर्मली जानते हैं। मतलब एक के द्वारा यदि किसी वस्तु के द्वारा, यदि किसी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और यदि किसी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अब वस्तुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करना किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। हमें ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास जैसे कि कोई वस्तु है, वो वस्तु पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, तो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तु को पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली वो देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप, देखो इधर, वस्तु को पॉजिटिव और नेगेटिव यदि आपको करना है तो हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को, कोई भी दो वस्तु हैं, उन दोनों वस्तुओं को यदि हम रगड़ते हैं, जैसे ये इन दोनों वस्तुओं को मैंने रगड़ा, दोनों हाथों को जैसे आप रगड़ते हो तो ये दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, गर्म। अब गर्म होने का रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों हाथों के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग गया, आदान प्रदान होने लग गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगा यहाँ पर गर्म हो गए, क्या हो गए, गर्म। मतलब रगड़ने पर, किसी भी वस्तु को रगड़ने पर अर्थात घर्षित करने पर, घर्षण देने पर वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी भी वस्तु को चालन करने पर आवेशित हो जाती है, और लास्ट हम पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित। प्रेरण में क्या होता है और चालन में क्या होता है। चालन का मतलब है ये मार्कर है, ये आवेशित है, ये मार्कर है, ये आवेशित है, मेरा हाथ है अनावेशित है, उदासीन है। जैसे ही मैं इन दोनों को टच करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को टच करूंगा तो आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है, आवेश संरक्षण का नियम बोलता है कि किसी भी निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जैसे ही मैंने इन दोनों को टच किया, इस पर 4 कूलाम आवेश था, टच किया, टच करते निकाय का आवेश कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। फिर इन दोनों को जैसे ही अलग किया जाएगा तो 2 कूलाम इस पर और 2 कूलाम इस पर, मतलब आवेश का वितरण हो गया समान रूप से। आवेश का वितरण क्या हो गया, समान रूप से हो गया। तो इस प्रकार के प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, चालन, कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। बट व्हाट इज द प्रेरण, इंडक्शन क्या होता है, नाम से जाना जाता है। बट व्हाट इज द प्रेरण, इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन में ये होगा कि ये वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु वापस से आवेशित है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मेरा हाथ उदासीन है। अब ये दोनों टच नहीं होंगे, अब ये दोनों टच नहीं होंगे, लेकिन इसके टच किए बिना, इन दोनों को आपस में टच किए बिना इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। तो उस विधि को किस नाम से जाना जाता है, प्रेरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है, प्रेरण। तो आपने देखा कि आपके पास आवेश किसे कहते हैं, आवेशन की कितनी विधियां हो गई, 3 विधियां। किसी भी वस्तु को यदि हमें क्या करना है, आवेशित करना है, तो आवेशन की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। पहला क्या लिखा हमने, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। दूसरा क्या है, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चालन। और तीसरी क्या है, लास्ट जो थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड क्या है, इंडक्शन, प्रेरण। क्या है, इंडक्शन, प्रेरण। मतलब हमारे पास 3 मेथड है, इन तीनों मेथड को हमें स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में पढ़ना है। और इन तीनों में से अधिकतर एग्जाम में कौन सा मेथड पूछा जाता है, प्रेरण। क्यों पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए कि नहीं 2 वस्तुओं को बिना स्पर्श किए, बिना छुए, कोई 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं बिना स्पर्श किए किस प्रकार से आवेशित हो सकती है, किस प्रकार से उन्हें आवेशित किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, हमारे प्रेरण। किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रेरण के द्वारा। आंसर खत्म, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। यदि आपको ऑनलाइन लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक। और यदि हमारे 2 अगस्त से, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 अगस्त से क्या ओपन हो गए हैं, स्कूल ओपन हो गए हैं, तो ऑफलाइन बैचेस भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं। तो कोटा में यदि आपका आना होता है तो ऑफलाइन क्लास लेने के लिए ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सारे ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं, सारे के सारे सब्जेक्टों की ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हुए प्रेजेंट टाइम, मॉर्निंग 8 to 12 o'clock। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7300375854 पर। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये क्लास इसी टाइप से, आपके ये विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक इसी टाइप से डेली इसका एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। कल से मैं इसके नोट्स भी बनवाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।